अध्याय 6 10 आमों की कीमत। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा तो आवाज देकर बुलाया। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। स्वामी को उन्हें इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसका मतलब होता था कि वे निकट भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं हैं। कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं। बाहर नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। थोड़ी देर बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में आया। पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी। उन्होंने लिखवाया, राम के पास 10 आम हैं, जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की 15 आने कीमत क्यों रखी थी। तुमने सवाल कर लिया? पिताजी ने अखबार से नजर उठाकर पूछा। पिताजी, क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके हुए? पिताजी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, पहले सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। स्वामीनाथन को लगा वह बिल्कुल लाचार है। काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी, मुझसे सवाल नहीं हो रहा। स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे जवाब निकलवाता हूं। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कितनी कीमत है? स्वामीनाथन ने सवाल पर नजर डालकर यह जानना चाहा कि उसके किस हिस्से में जवाब छिपा है। फिर बोला, पता नहीं। पढ़ो सवाल, पढ़ो। राम ने 10 आमों की कितनी रकम मांगी? 15 आने, स्वामीनाथन ने कहा, किंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं था। बहुत अच्छा, अब कृष्ण कितने आम लेना चाहता था? 4 आमों का कितना दाम हुआ? स्वामीनाथन ने सोचा कि वह कैसे जान सकता है कि बेवकूफ कृष्ण कितना दाम देगा। पिताजी आग बबूला हो गए थे। स्वामीनाथन की बोलती बंद थी, क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सका था कि सवाल जमा का है, घटा का है या गुणा का है या भाग का है। जब तक तुम नहीं बताओगे कि 10 आमों के 15 आने तो 1 आम कितने का, तब तक मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता रहा, पिताजी को क्या हो गया है? आम की कीमत जानने की क्या जरूरत है? यदि पिताजी जानना जरूरी समझते हैं तो वे बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं आते? राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिकचिक पर स्वामीनाथन को बहुत झुंझलाहट हो रही थी। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली, 1 आम की कीमत होगी 15/10। अब इसे सरल करो। स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्रों में धकेला जा रहा है। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला, 1 आम की कीमत हुई 3/2 आना। उसे उम्मीद थी कि उत्तर गलत बताया जाएगा, किंतु पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे, इसे भी सरल करो। 1 घंटा यातना झेलने के बाद स्वामीनाथन ने घोषणा की, कृष्ण को 6 आने देने होंगे। इसके साथ ही वह रो पड़ा। उसके आंसू देखकर पिताजी उसके मनोभावों को समझ गए। शाम 5 बजे क्लब जाते समय स्वामीनाथन के पिता ने स्वामी को खंभे के पीछे उदास खड़ा देखकर उससे पूछा, क्यों बेटे, मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामी एक क्षण के लिए ओझल हुआ और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। स्वामीनाथन का मुरझाया चेहरा खिल उठा था। घर के बाहर कार का हॉर्न बजा। पिताजी ने टेनिस का रैकेट उठाया और स्वामीनाथन को साथ लेकर तेजी से कार की ओर बढ़ चले।